हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के 30 अजूबे क्या हैं। फ्रेंड्स, हमने 7 अजूबे के बारे में तो बहुत बार सुना है, तो आइए हम आज सुनते हैं भारत के 30 अजूबे के बारे में, जो इस प्रकार हैं। भारत एक नहीं वरन कई मामलों में अद्भुत देश है। यहाँ कई ऐसे अजूबे हैं जिनके बारे सुनकर व्यक्ति दांतों तले अंगुली दबा लेता है। ये सभी अजूबे देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन 30 अजूबों के बारे में। हवा में ऊपर उठने वाला पत्थर। महाराष्ट्र में पुणे के पास एक छोटा सा गांव शिवापुर है, जहां पर हजरत कमर अली दरवेश का स्थान है। कहते हैं कि वर्तमान स्थल पर 800 वर्ष पूर्व एक व्यायामशाला थी। कमर अली नाम के सूफी संत का वहां कुछ पहलवानों ने मजाक उड़ाया। संत ने बॉडी बिल्डिंग के लिए रखे पत्थरों पर अपना मंत्र फूंक दिया। यहाँ 70 किलो का वजनी पत्थर मात्र 11 अंगुलियों के छोरों के छूने और संत का नाम जोर से लेने भर से हवा में उठ जाता है। आज भी संत कमर अली का नाम लेने भर से पत्थर चमत्कारी ढंग से उठ जाता है। 2. काले जादू का देश मायोंग असम। मायोंग पर आज भी रहस्य का आवरण रहता है और इसे काले जादू की भूमि के नाम से जाना जाता है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित यह गांव गुवाहाटी शहर से 40 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि मायों का नाम संस्कृत शब्द माया या भ्रम से लिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, लोग जानवरों में बदल जाते हैं और जंगली जानवरों को पालतू बना लिया जाता है। यहाँ पर काला जादू और जादू टोना पीढ़ियों से किया जाता रहा है। मायोंग सेंट्रल म्यूजियम में आयुर्वेद और काले जादू के बहुत से प्राचीन अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं। 3. कंकालों की झील रूपकुंड झील चमोली उत्तराखंड। हिमालय के पहाड़ों में 16,500 फुट की ऊंचाई पर निर्जन हिस्से में रूपकुंड झील है। ये झील बर्फ से ढकी और चट्टानों में बिखरे ग्लेशियरों से भरी हुई है। इसे कंकाल झील या रहस्यमय झील के नाम से ज्यादा जाना जाता है और इस झील का सबसे बड़ा आकर्षण 600 से ज्यादा कंकाल है जो कि इस झील से पाए गए थे। ये 9वीं सदी से है और जब बर्फ पिघलती है तो इसका तल स्पष्ट दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाहरी लोगों की आवाजाही से स्थानीय देवता लातू नाराज हो गए और उन्होंने इस रास्ते में भयानक बर्फीला तूफान भेज दिया था जिससे इन लोगों की मौत हो गई थी। 4. जातिंगा असम में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या। असम के बोराइल पहाड़ियों में बसा सुरम्य गांव जातिंगा प्रत्येक मानसून में एक विचित्र दृश्य का साक्षी बनता है। सितंबर और अक्टूबर के मध्य यहाँ पर घनी और धुंध वाली रातों में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी पूरी गति से पेड़ों या इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। इस सामूहिक आत्महत्या की घटना पर सबसे पहले 60 के दशक में प्रसिद्ध प्रकृतिवादी ईपीजी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अभी तक इसका रहस्य नहीं सुलझा है। 5. जुड़वां बच्चों के नगर कोदिन्ही केरल और उमरी इलाहाबाद। केरल के मल्लपुरम जिले में एक छोटा सा कस्बा कोदिन्ही है, जिसने सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को आश्चर्य में डाल दिया है। इसकी 2000 की आबादी में से एक जैसे जुड़वां बच्चों की 350 जोड़ियां हैं। इसे ट्विन टाउन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 1000 जन्मों पर 6 जोड़ियां जुड़वां बच्चों की होती हैं। कोदिन्ही के प्रत्येक परिवार में एक से ज्यादा जुड़वां बच्चों की जोड़ियां हैं। इलाहाबाद के पास मोहम्मदपुर उमरी की भी यही कहानी है। गांव की कुल 900 लोगों की जनसंख्या में 60 से ज्यादा जुड़वां बच्चों की जोड़ियां हैं। उमरी का जुड़वां बच्चों की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में 300 गुना ज्यादा है और शायद ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसका कारण जीन्स हो सकते हैं, लेकिन बहुतों के लिए यही ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। 6. लद्दाख का चुंबकीय पहाड़। अगर आप लेह के लिए जाते हैं तो आपको रास्ते में चुंबकीय ताकत वाला पहाड़ मिलेगा जो कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। समझा जाता है कि इस पहाड़ में चुंबकीय ताकत है जो कि लोहे की चीजों को अपनी ओर खींचता है। जब कारों का इग्निशन बंद कर दिया जाता है तब भी कारें इसकी ओर खींची चली आती हैं। यह एक वास्तविक रोमांचक अनुभव है। इसे दुनिया की ग्रेविटी हिल्स में गिना जाता है। 7. चरस के लिए कुख्यात मैलाना हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित मैलाना को भारत का एक छोटा यूनान भी माना जाता है क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि वे सिकंदर महान के वंशज हैं। यह प्राचीन गांव सारी दुनिया से कटा हुआ है और गांव वालों की अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था है। इस गांव में केवल 100 घर हैं लेकिन इसे सबसे ज्यादा प्रभावकारी चरस के लिए जाना जाता है। 8. एशिया का सबसे साफ गांव माविलिनोंग मेघालय। चेरापूंजी के माविलिनोंग गांव को ईश्वर का अपना बगीचा कहा जाता है। इसे एशिया का सबसे ज्यादा साफ गांव होने के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पर्यावरण आधारित पर्यटन को उन्नत बनाने का ही प्रयास है। आश्चर्यजनक बात है कि इस गांव में साक्षरता की दर 100% है और ज्यादातर गांव वाले धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं।
इस गांव में सुंदर झरने हैं और इसके अलावा इसे लिविंग रूट्स ब्रिज और एक बैलेंसिंग रॉक के कारण जाना जाता है। 9. बिना दरवाजों का गांव, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। ये गांव पूरे देश में शनि मंदिर के लिए जाना जाता है। यह अहमदनगर से 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव में कभी कोई अपराध नहीं हुआ और इसे शनिदेव का आशीर्वाद माना जाता है। गांव के लोगों को अपने देवता पर भरोसा है और उन्होंने गांव की रक्षा को उनके भरोसे छोड़ रखा है। इस कारण से गांव के घरों और कारोबारी इमारतों में न तो दरवाजे और न ही कोई डोर फ्रेम होता है। गांव की शून्य अपराध दर को ध्यान में रखते हुए यूको बैंक ने इस गांव में लॉकलेस शाखा खोली है। ये भारत में अपने किस्म की पहली शाखा है। 10. चूहों का मंदिर, करली माता मंदिर, राजस्थान, बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे को देशनोक कहा जाता है, जहां पर करली माता का मंदिर है। इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा चूहे हैं और इन्हें कब्बास कहा जाता है। मंदिर में इनकी पूजा की जाती है क्योंकि माना जाता है कि वे करनी माता के परिजन हैं, जिन्होंने चूहों के रूप में जन्म लिया है। सफेद चूहों को और भी आदर दिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि उन्हें करनी माता और उनके बेटों का अवतार माना जाता है। 11. सांपों की भूमि, शेतपाल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले का शेतपाल गांव सांपों की पूजा के लिए जाना जाता है। इस गांव में एक प्रथा है जिसे डरावनी समझा जा सकता है क्योंकि इस गांव के प्रत्येक घर में छतों की शहतीरों में कोबरा सांपों के लिए रहने का स्थान बनाया जाता है। हालांकि यहाँ प्रत्येक घर में सांप मुक्त रूप से घूमते हैं, लेकिन सांप के काटने का कोई मामला सामने नहीं आया है। 12. मुर्दों के साथ भोजन, न्यू लकी रेस्टोरेंट, अहमदाबाद। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि एक ही समय पर अस्वस्थकर और आश्चर्यजनक है। न्यू लकी रेस्टोरेंट का वातावरण कुछ अलग है क्योंकि यह कॉफी हाउस एक सदियों पुराने मुस्लिम कब्रिस्तान में बना है। टेबलों के बीच ही कब्रें हैं और कहा जाता है कि ये 16वीं सदी के एक सूफी संत और उनके भक्तों की है। इस रेस्टोरेंट में हमेशा ही लोगों की चहल पहल रहती है और इसके मालिक का कहना है कि कब्रें उनका भाग्यशाली शुभंकर है। 13. भारत का सबसे ऊंचा और दुखद झरना, नोकालिकाई झरना, मेघालय, चेरापूंजी के पास ये भारत का सबसे ऊंचा ऊपर से गिरने वाला झरना है जो कि 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता है। बरसात के पानी से बनने वाले इस झरने का नामकरण एक महिला कालिकाई की दुखद कहानी पर आधारित है। अपने पति की मौत के बाद कालिकाई ने दोबारा विवाह किया, लेकिन उसका दूसरा पति उसकी सौतेली बेटी के प्रति मां के प्यार को लेकर बहुत ही ईर्ष्यालु था। उसने बेटी की हत्या कर दी और उसके अंगों का भोजन बना दिया। कालिकाई ने अपनी बेटी को हर जगह खोजा लेकिन उसे पा नहीं सकी। वह थककर चूर अपने घर पहुंचती है और उसका पति उसको भोजन देता है। खाने के बाद वह ये देखकर भयभीत हो जाती है कि उसकी बेटी की अंगुलियां सुपारी से भरी टोकरी में पड़ी हैं। दुख और शोक से भरी मां झरने से गिरकर अपनी जान दे देती है। इस तरह इस झरने का नाम कालिकाई का झरना हो गया। 14. झूलता खंबा, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। ये छोटा सा गांव बहुत से प्राचीन अवशेषों और वास्तुशिल्प के आश्चर्यों का घर है। इनमें से एक है लेपाक्षी मंदिर का झूलता हुआ खंबा। मंदिर के 70 खंभों में से एक बिना किसी सहारे के लटकता है। आगंतुक इस खंबे के नीचे से बहुत सारी वस्तुओं को डालकर तय करते हैं कि इस खंबे को लेकर किए जा रहे दावे सच हैं या नहीं, जबकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खंबे के नीचे से विभिन्न वस्तुओं को निकालने से लोगों के जीवन में संपन्नता आती है। 15. दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली, असम। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इंसानों और भगवान की रचनाओं को मिलाने का समारोह है। इस द्वीप की सुंदरता स्वर्ग जैसी है। यह एक लोकप्रिय सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है जो कि श्रीमंत शंकरदेव के विचारों को प्रसारित करता है। 16. शाश्वत ज्योति, ज्वालाजी मंदिर, कांगड़ा। देवी से आशीर्वाद पाने के लिए साल भर लोग कांगड़ा के ज्वालाजी मंदिर में आते हैं। मंदिर के ठीक बीच में एक खोखले पत्थर में एक लौ है जो कि सैकड़ों वर्षों से जल रही है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती ने तब दुख में अपने आप को भस्म कर लिया था जब उनके पिता ने शिव का अपमान किया था। कहते हैं कि जली हुई लाश को लेकर शिव ने तांडव किया था और उनके ऐसा करने के दौरान सती का शरीर 51 हिस्सों में बंटकर पृथ्वी पर गिर गया था। इनमें से प्रत्येक स्थान हिंदुओं के लिए एक तीर्थ बन गया। कांगड़ा की ज्वालाजी को सती की जीभ के तौर पर माना जाता है। 17. संघा तेंजिंग की प्राकृतिक मम्मी, गुइगांव, स्पीति। अगर आप सोचते हैं कि ममीज केवल मिस्र में ही पाई जाती है तो आप गलत हैं। हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले के गुइगांव में तिब्बत के एक बौद्ध भिक्षु संघा तेंजिंग की मम्मी रखी हुई है जो कि 500 वर्ष पुरानी है। यह मम्मी बैठी हुई अवस्था में है और इसकी त्वचा और बाल पूरी तरह सुरक्षित हैं। संभवतः
ऐसा इसलिए है कि भिक्षु ने खुद को जीवित रहते हुए ही मम्मी बनाने का काम किया होगा। रासायनिक लेपों के जरिए शरीर को सुरक्षित बनाने की तुलना में प्राकृतिक तौर पर मम्मी बनाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अत्यधिक दुर्लभ है। इस मम्मी का पता 1975 में एक भूकंप के बाद लगा था और तब से इसे गुहे के मंदिर में दर्शनार्थ रखा गया है। 18 विश्व का सबसे ऊंचा चाय बागान मुलुक्कुमलाई, तमिलनाडु, मुन्नार से करीब 1.5 घंटे की ड्राइव पर स्थित मुलुक्कुमलाई चाय बागान समुद्र तल की ऊंचाई से 8,000 फीट ऊंचाई पर है। ये तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में पाए जाने वाला सबसे ऊंचा है, जो कि चारों ओर से ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ ये तय करना मुश्किल है कि कौन अधिक सुंदर है, प्राकृतिक दृश्य या यहाँ पर पैदा होने वाली सुगंधित चाय। ओम बना मंदिर 19 मोटरसाइकिल देवता बुलेट बाबा मंदिर, राजस्थान। अगर दुनिया में ऐसा कोई स्थान है जहां आप एक मोटरसाइकिल को शराब की बोतलें और फूलों को चढ़ाए जाने का रिवाज देखते हैं तो यह भारत में ही संभव है। पाली जिले के चोटिला निवासी ओम सिंह राठौड़ की उस समय मौत हो गई थी जब वे नशे की हालत में मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनका वाहन एक पेड़ से जा टकराया था। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया और इसे थाने ले आई, लेकिन अगले दिन बाइक फिर से दुर्घटना स्थल पर ही पाई गई। पुलिसकर्मी फिर से इसे थाने ले आए, इसका फ्यूल टैंक खाली कर दिया और इसे चेन से बांध दिया, लेकिन अगले दिन बाइक फिर घटनास्थल पर मौजूद थी। इसके बाद मोटरसाइकिल को स्थायी रूप से उस स्थान पर रख दिया गया और इस स्थान को ओम बाबा या बुलेट बाबा का नाम दे दिया गया। यहाँ एक मंदिर भी बना दिया गया। प्रत्येक दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। समझा जाता है कि ओम बाबा की आत्मा यात्रियों की रक्षा करती है। 20 विश्व की सबसे बड़ी विशालकाय प्रतिमा गोमटेश्वर प्रतिमा। गोमटेश्वर या बाहुबली की श्रवणबेलगोला में 60 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये ग्रेनाइट की एक चट्टान को काटकर बनाई गई है। ये प्रतिमा इतनी बड़ी है कि यह 30 किलोमीटर की दूरी से देखी जा सकती है। पौराणिक कहानियों के अनुसार गोमटेश्वर एक जैन संत थे और उन्होंने अपने जीवन काल के आधे समय में ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा ली थी। प्रतिमा को सबसे पहले गंग राजवंश के एक मंत्री चामुंडाराय ने 978 और 994 सदियों के बीच बनवाया था। ये दुनिया भर के जैन धर्म को मानने वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस विशाल प्रतिमा के पैरों के पास खड़े होकर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि इसकी तुलना में हम कितने बौने हैं। 21 ताज की आधी प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद। 17वीं सदी के अंत में छोटा ताज अपनी मूल प्रेरणा की तुलना में 30 से भी कम वर्षों में बन गया था। इसे अक्सर ही गरीबों का ताजमहल कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य औरंगजेब ने शुरू कराया था और इसे उसके एक बेटे आजम शाह ने करवाया था। ये सम्राट की पहली पत्नी और आजम की मां की याद में बनवाया गया था। हालांकि यह आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल की तुलना में हल्का पड़ता है, लेकिन बीबी का मकबरा अपनी आकर्षक सादगी के लिए विख्यात है। 22 लिविंग रूट्स ब्रिज चेरापूंजी मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी में आदमी ने प्रकृति को अपना मित्र बना लिया है और इसकी मदद से अपने लिए नए रास्ते भी बना लिए हैं। दुनिया में लोग पुल बनाते हैं, लेकिन मेघालय में लोग पुल उगाते हैं। फिकस इलेस्टिका या रबर ट्री अपने तनों से मजबूत सेकेंडरी द्वितीयक जड़ें पैदा करता है। यहाँ इन जड़ों को एक विशेष तरीके से बेटल नट ट्रंक्स सुपारी के पेड़ की जड़ों की मदद से ऐसे पुल बनाए हैं जो कि मजबूत हैं और दशकों तक चलते हैं। इनमें से कुछ पुल 100 फीट से अधिक लंबे हैं। उमशिया का डबल डेकर पुल समूची दुनिया में अपनी किस्म का अकेला पुल है। कुछ पुराने रूट पुल तो 500 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। 23 दुनिया का सबसे चौड़ा बरगद बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। कोलकाता के पास आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में प्रकृति का सजीव व ताकतवर गौरव का एक और उदाहरण खड़ा है। यहाँ 1250 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है जिसका दायरा 4 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। इसे दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ माना जाता है। इस पर बिजली गिरने के बाद ये पेड़ बीमार हो गया था और 1925 में इसके तने को हटाया गया था। यह आज भी अपने मुख्य तने के बिना सजीव है और इसकी 3300 हवाई जड़ें जमीन में प्रवेश कर गई हैं। यह अकेला पेड़ ही एक जंगल की तरह प्रतीत होता है। 24 दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील लोकताक झील मणिपुर। भारत के उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जिसे लोकताक झील कहा जाता है। इसके तैरते हुए द्वीपों की श्रृंखला के कारण इसे विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। इससे पनबिजली बनती है, सिंचाई होती है, पीने योग्य पानी की आपूर्ति होती है और स्थानीय मछुआरों को आजीविका मिलती है।
लोकताक झील पर सबसे बड़ा द्वीप केबुल लामजो नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर के ब्रो एंटलेट डियर या थामिन का अंतिम प्राकृतिक शरण स्थली है। ये राज्य का लुप्तप्राय हिरन है जिसका संरक्षण बहुत अनिवार्य है। 25 कुत्ते का मंदिर। चन्नापाटना, कर्नाटक। रामनगर जिले के चन्नापाटना में एक समुदाय है जिसने श्वान के सम्मान में एक असामान्य मंदिर बनाया है। श्वान देवता का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ लोग पूजा करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्ते को स्वामी भक्त और अच्छे स्वभाव वाला माना जाता है, लेकिन समय समय पर वह दुर्जय भी साबित होते हैं। कहा जाता है कि श्वान देवता गांव के देवता के साथ मिलकर अपने काम करते हैं। 26 गुरुत्वाकर्षण रोधी महल, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। वास्तुकला का ये नायाब नमूना 18वीं सदी में बनवाया गया था और इसे अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने बनवाया था। उन्होंने इसमें यूरोपीय और अरबी वास्तुकला का मिश्रण है। इसका मध्य में बना मेहराबदार हॉल 50 मीटर लंबा और करीब 3 मंजिलों तक ऊंचा है और बिना किसी बीम या खंबे की मदद के खड़ा रहता है। इसके मुख्य द्वार को भूल भुलैया के लिए जाना जाता है, जो कि 1000 से अधिक सीढ़ियों का रास्ता का है। इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स में हरे भरे बगीचे, एक दर्शनीय मस्जिद और एक बावड़ी है। 27 तैरते पत्थर। रामेश्वरम, तमिलनाडु, पंबन द्वीप पर स्थित और पंबन नहर के द्वारा भारत के मुख्य पर्वतीय भाग से विभाजित रामेश्वरम का छोटा कस्बे का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है। समझा जाता है कि रामजी ने सीताजी को श्रीलंका से छुड़ाने के लिए लंका तक एक पुल का निर्माण किया था। इस पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था उन पर राम का नाम लिखा था और ये पत्थर पानी में कभी नहीं डूबे। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि आज भी रामेश्वरम के आसपास ऐसे तैरने वाले पत्थर पाए जाते हैं। 28 लाल बारिश। इडुक्की, केरल। अपनी आकर्षक और स्वादिष्ट समुद्र तटीय कड़ी के अलावा इडुक्की को एक विचित्र तथ्य के लिए जाना जाता है। इसे रेड रेन या लाल बारिश कहा जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 1818 में सबसे पहले लाल बारिश की घटना को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद इडुक्की में समय समय पर इस घटना को देखा गया है। इडुक्की को एक लाल क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। हिंदुओं के धर्मग्रंथों में लाल बारिश को देवताओं का कोप कहा गया है और देवता अपराधियों को दंड दे रहे हैं। इसका अर्थ मौत और बर्बादी भी समझा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि निर्दोषों की हत्या के कारण लाल बारिश होती है, लेकिन इस मामले पर वैज्ञानिकों ने अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 29 ग्रामीण ओलंपिक्स। किला रायपुर, लुधियाना। प्रति वर्ष की फरवरी में लुधियाना के किला रायपुर गांव में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसानों की शौकिया खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। यह आयोजन किले में और इसके आसपास होता है। ये ग्रामीण ओलंपिक्स एक परोपकारी सज्जन इंदर सिंह ग्रेवाल के दिमाग की उपज थे। उन्होंने इनके आयोजन के बारे में वर्ष 1933 में विचार किया था। इन प्रतियोगिताओं के दौरान बैलों की दौड़, टैंक पैगिंग, गतका, ऊंटों, खच्चरों और कुत्तों की दौड़ होती है। इस अवसर पर पंजाबी लोकगीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और ये खेल अपने आप में एक वास्तव में आनंदित करने वाला अनुभव होता है। 30 वीजा देवता का मंदिर। बालाजी मंदिर, चिलकुर, हैदराबाद। कुछ देवता आपको समृद्धि देते हैं, कुछ रक्षा करते हैं, लेकिन चिलकुर में बालाजी मंदिर के देवता आपको अमेरिका का वीजा दिलाने की सामर्थ्य रखते हैं। यह मंदिर हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित है। इसे वीजा बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। डॉलरों का सपना देखने वाले बहुत से लोग, जो कि किसी भी धर्म और जाति के हो सकते हैं, अपने वीजा इंटरव्यू से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को अगर वीजा मिल जाता है तो उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होती है और मंदिर के अंदर के हिस्से की 108 बार परिक्रमा करनी पड़ती है। आप भले इस बात पर हंस सकते हैं, लेकिन ये पुरानी दुनिया में नई मान्यताओं का एक प्रशंसनीय उदाहरण है। भारत में सारी अद्भुत और आश्चर्यजनक चीजें देखने के लिए शायद एक जिंदगी कम पड़ जाए, इसलिए संभव है कि इसी कारण से हम भारतीय पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, ताकि पिछले जन्मों के अधूरे कामों को पूरा कर सके। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत माता की।